हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज तक आप लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल से देखे होंगे, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन किसी पर भी हर जगह प्रॉब्लम की बात तो हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन की बात कोई नहीं बता रहा है। यानी कि उस चीज़ का या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो आज मैं आपको मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ऐसी 5 टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी को, जिनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मोबाइल की सिक्योरिटी, ऐसे मेथड्स जिनका इस्तेमाल हैकर करते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली और प्रूफ्स के साथ भी देखने वाले हैं। बहुत काम का वीडियो होने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों की मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं वो है हमारा मेन मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी को लेकर। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ आपको क्या है, मैं डिस्कस करूँगा ऐसे कुछ पहलुओं पर जिनसे कि आपका जो डेटा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे उन सारे टॉपिक्स पर जिनसे हम अपने डेटा को हैक होने से बचा सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हैकिंग और उससे होने वाली चीज़ों के बारे में तो बहुत सारे वीडियोज़ लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन उससे सिक्योर कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में बहुत कम हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ़िशिंग के बारे में। जनरली आप में से बहुत सारे लोगों ने फ़िशिंग के बारे में सुन भी रखा होगा। इसमें जो हैकर होते हैं वो किसी भी यूज़र को ट्रिक करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए मैलिशियस लिंक पर वो क्लिक करें, और एक बार अगर आप लोगों ने क्लिक कर दिया तो आपकी जो जानकारी है वो पहुंच जाती है हैकर्स के पास। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फिर इसके सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वर्क है वो किस तरह से हैकर लोग हैं वो करते होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने हमें कोई भी लिंक भेजा और हमने उस पर जो भी जानकारी डाली है वो जानकारी हैकर्स के पास पहुंच जाएगी। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, और उसमें देखिए मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है वर्ड्स एंटर किए हैं, और आफ्टर देन मैंने यहाँ पे किया है लॉगिन। सो गाइज जैसे ही आप देखेंगे लॉगिन के बाद सीधा इंस्टाग्राम पे हम पहुँच चुके थे। इन सब के बाद आप ये कहेंगे कि इससे हुआ क्या। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मैंने लोकल सर्वर पे सेटअप किया था आप लोगों को बताने के लिए, यानी कि एक डेमो पर्पज़ के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मेरी फाइल है इसके अंदर जो डिटेल्स मैंने डाली वो ऑटोमेटिक आ गई हैं। अब आप सोचिए कि उस पेज पे जो चीज़ें मैंने डाली थी वो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम के साथ मेरे सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे ही जो हैकर लोग हैं वो लोग करते हैं कि आप के पास कोई भी मैलिशियस लिंक भेज देते हैं और आप जो भी जानकारी उस पेज पर डालते हैं वो पहुंच जाती है हैकर्स के पास। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में जो हैकर हैं वो लोग ये काम जो है वो कैसे अंजाम देते होंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि हमें ऐसे किसी भी मैलिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सिक्योरिटी अवेयरनेस सॉल्यूशंस, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको अवेयर रहना। आप अवेयर कैसे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं या अवेयरनेस कैंप जो होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इसके अंदर ईमेल फिल्टरिंग। आपके पास जो भी ईमेल आया है उसे आप चेक करें कहीं वो फेक ईमेल तो नहीं है, फिशिंग तो नहीं है। वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट जो भी लिंक आपके पास आया है उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो फेक या फ्रॉड तो नहीं है। इन सब के साथ साथ आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसा जो सॉल्यूशन है वो अपने पास रखें। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल डाली उसके बाद 2FA, यानी कोई भी OTP वगैरह मेरे पास नहीं आया। तो एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से जब भी आप अपने ID पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद भी एक कोड है जो आपके फ़ोन पे आएगा और वेरीफाई करने के बाद ही वो ओपन होगा। तो इस तरह से आप फिशिंग से बच सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैसे पता करें, तो गाइज एक वेबसाइट है फिश टैंक करके, यहाँ इस वेबसाइट पर जो भी लिंक आया है वो आप यहाँ डाल दें और ये चेक करें इज इट फिश, है ना, कहीं वो फिशिंग लिंक तो नहीं है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि वो फिशिंग लिंक है या नहीं है। मेलिंग लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जिससे भी ईमेल आया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चेक करके आप ये पता कर सकते हैं कि आप सिक्योर हैं या नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में। दूसरा क्या है, मलवेयर इंस्टॉलेशंस। सो हैकर लोग हैं वो क्या करते हैं कि ट्रिक करते हैं यूजर्स को कि कोई भी मैलिशियस एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा देंगे या फिर आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनसे स्क्रीन शेयर हो जाती है। तो ऐसी एप्लीकेशंस भी काफ़ी मैलिशियस होती हैं, वो आपको किसी के कहने से इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। ट्रस्टेड लोगों के साथ ही आप उस तरह की चीज़ों का डिस्कशन करें। दूसरा क्या है कि बचेंगे कैसे, इस तरह की चीज़ों से कैसे बचेंगे। तो गाइज
यहाँ पे एक ऑप्शन हमने बताया हुआ है ऐप स्टोर रिस्ट्रिक्शंस। जनरली जो फेक एप्लीकेशन या मैलिशियस एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर नहीं मिलेंगी, वो आपको अलग से ही इंस्टॉल करनी होंगी। दूसरा, जब आप ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगेंगी, ऐसी परमिशंस जो आपको नहीं देनी चाहिए, यानी कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करेंगी, जिसके लिए कई बार आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आता है अलाउ अननोन एप्लीकेशंस, इस तरह से करके। तो अगर आप उसे अलाउ कर देंगे तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में होने चाहिए, तो आप मलवेयर इंस्टॉलेशन से बच सकते हैं। तीसरा स्टेप है मैन इन द मिडिल, यानी कि ठीक है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, लिंक पे क्लिक कर दिया तो हो जाएगा। अब ये क्या है? तो गाइस ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ना तो वो आपसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहे हैं और ना ही कोई लिंक पे क्लिक करवा रहे हैं। ये होगा कब और क्या? वास्तव में क्या होता है, मैन इन द मिडिल के अंदर कोई भी जो हैकर है वो आपके नेटवर्क में एंटर कर जाता है, और नेटवर्क में मान लीजिए आपने वाईफाई लगवा रखा है और किसी तरह उसे वाईफाई का पासवर्ड पता चल जाए तो वो MITM जैसा अटैक कर सकता है। सवाल आता है कि हम इससे बचेंगे कैसे? तो गाइज इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक VPN का इस्तेमाल करें। दूसरा है कि आप वाईफाई का इस्तेमाल करें जो कि सिक्योर्ड हो, यानी आपका जो पासवर्ड है वाईफाई का वो प्रोटेक्टेड हो, स्ट्रांग हो, इजी पासवर्ड ना हो, इसके साथ साथ आपके राउटर का पासवर्ड भी स्ट्रांग हो। देन SSL और TLS इंक्रिप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है या कोई भी जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो ट्रस्टेड वेबसाइट को ही आप एक्सेस करें, ठीक है। या आप खुद की वेबसाइट है तो मान के चलिए वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए उसके ऊपर डेटा। तो गाइज ट्रस्टेड वेबसाइट पर ही फॉलो करें। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप बच सकते हैं MITM जैसे अटैक से। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। तो हैकर ज़्यादातर क्या करते हैं, मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड का अगर पुराना वर्जन चल रहा है और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है यानी कोई बग है, तो उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर भी वो आपकी डिवाइस पे कंट्रोल बना सकते हैं। जनरली इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा अपडेट रखना चाहिए, अपना फ़ोन जो है रेगुलर अपडेट्स करते रहना चाहिए। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए एंटीवायरस की मदद से कि कहीं आपके फ़ोन में कोई मैलिशियस एप्लीकेशन या टूल तो नहीं है। देन कॉन्फ़िगर सिक्योरली, इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस के अंदर जो भी सेटिंग्स आपने की हुई हैं जब भी आपको टाइम मिले वो आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उनमें कहीं कोई बग तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई। एक और मेथड है जिसे कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। गाइस सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जो भी डिटेल डालते हैं उन्हें हैकर लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपकी सेंसिटिव जानकारी हुई, आप कहाँ घूमने गए थे, और उन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वो आपके फ़ोन आपकी डिवाइस में अननोन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करवाने की कोशिश करते हैं या उनसे रिलेटेड आपको लिंक भेज देते हैं। तो आपको उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आप अगर अवेयर रहेंगे, टाइम टू टाइम अगर अवेयरनेस कैंप और क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की चीज़ों से बच पाएंगे। बिहेवियरल एनालिटिक्स आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं कि मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड बन के आपके पास कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कोई चीज़ भेज रहा है, तो आप उसके बिहेवियर से, उसकी बातचीत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, जनरली आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी चीज़ें होनी चाहिए, या आपके फ़ोन में लॉगिन करने के लिए 2FA ना हो तो बायोमेट्रिक हो, फिंगरप्रिंट, फेस स्कैनिंग, ऐसे मेथड्स आप अप्लाई करें ताकि कोई, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमने अपना फ़ोन ही किसी को दे दिया, तो अगर आपने बायोमेट्रिक या फेस लॉक लगा रखा होगा तो वो आसानी से उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के मेथड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और सोशल मीडिया पे अपनी जो भी सेंसिटिव जानकारी है वो ना डालें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉमन मेथड्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, और ये मैंने शुरुआत में भी बोल दिया था कि आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो ऐसे मेथड्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और अपने डेटा को प्रोटेक्ट वो कर सकें, अपने मोबाइल फ़ोन को वो प्रोटेक्ट कर सकें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उसके लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।